बहुत समय पहले की बात है। बिहार और झारखंड की सीमा पर बेंगवात्री नाम का एक गांव था। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे। सुबह जलेबी कचौड़ी की खुशबू से बाजार महकता था और शाम होते होते चाट, समोसे और लिट्टी चोखा की दुकानों पर भीड़ लग जाती थी। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, विकास और अनमोल। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। विकास के पिता गांव के जाने माने व्यापारी थे। उनका पक्का मकान था, दुकान थी और खेत भी थे। वहीं दूसरी तरफ अनमोल का घर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें तपने लगती थी। लेकिन एक चीज थी जो अनमोल को सबसे अलग बनाती थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। गांव के बाकी लोग अभी नींद में थे, लेकिन अनमोल की झोपड़ी में सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। अनमोल अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। गरीबी ने इस परिवार को बहुत परखा था। फिर भी अनमोल की माँ हमेशा मुस्कुराकर जीना सिखाती थी। बेटा, याद रखना, गरीब आदमी के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए। माँ, एक दिन मैं आपको इतना खुश रखूंगा कि आप सारे दुख भूल जाएंगी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन अनमोल खेत में काम करने पहुंच चुका था। उसके हाथों में छाले थे, पैरों में पुरानी चप्पलें थीं, मगर आंखों में एक सपना था। एक ऐसा सपना जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अरे अनमोल, तू सुबह सुबह फिर काम में लग गया। क्या करे भाई, गरीब आदमी अगर रुक जाए तो चूल्हा भी रूठ जाता है। एक दिन मैं गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। पैसा ही असली ताकत है। विकास को नहीं पता था कि आने वाले समय में पैसा ही उसकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। उस दिन खेत का काम खत्म करने के बाद अनमोल गांव के बाजार पहुंचा। उसे बाजार घूमना बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ आकर वो नई नई खाने की चीजें देखता था और हर बार उसके मन में कुछ नया बनाने का सपना जन्म लेता था। अनमोल धीरे धीरे दुकानों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहाँ शहर से आया एक आदमी तंदूर में रोटियां बना रहा था। अनमोल कुछ देर वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। वाह, आग की गर्मी से रोटी का स्वाद कितना बदल जाता है। वो ध्यान से हर चीज देख रहा था, कैसे आटा तैयार हो रहा था, कैसे तंदूर गरम किया जा रहा था। अगर इसी तंदूर में कुछ नया बनाया जाए तो। दूसरी तरफ विकास अपने पिता की दुकान पर बैठा था। उसके पिता गांव के सबसे सफल व्यापारियों में से एक थे। विकास, व्यापार में सबसे जरूरी चीज क्या होती है जानते हो? पैसा नहीं, लोगों की जरूरत पहचानना। जो लोगों की जरूरत समझ लेता है वही सबसे आगे निकलता है। मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। विकास मेहनती था, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे लालच भी जन्म ले रहा था और यही लालच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। दूसरी तरफ अनमोल पूरी रात जागने के बाद भी थका नहीं था, क्योंकि उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था। वो फिर से अपने प्रयोग में जुट गया। उसने आटे को गोल आकार दिया, उसके ऊपर प्याज, टमाटर और मसाले फैलाए। फिर उसे मिट्टी के चूल्हे की गर्म आंच पर पकाने लगा। कुछ देर बाद एक अलग ही खुशबू फैलने लगी। बेटा, ये कैसी खुशबू है? माँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा बनने वाला है। पहली बार अनमोल को लगा कि वो कुछ ऐसा बना रहा है जो गांव में किसी ने पहले कभी नहीं देखा। अनमोल ने अपने बनाए खाने का पहला टुकड़ा माँ को दिया। पहले तू खा बेटा। नहीं माँ, पहले तो खाकर देख। माँ ने एक छोटा सा टुकड़ा खाया। कुछ सेकंड तक वो चुप रही। अनमोल घबराकर उनका चेहरा देखने लगा। माँ, कैसा बना है? बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। उस एक तारीफ ने अनमोल के अंदर नया आत्मविश्वास भर दिया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका सपना सच हो सकता है। उस दिन के बाद अनमोल हर सुबह और हर रात अपने नए पकवान को बेहतर बनाने में जुट गया। कभी मसाले बदलता, कभी आटे की मात्रा बदलता, कभी उसे मिट्टी के चूल्हे में अलग तरीके से पकाता। धीरे धीरे उसका स्वाद और भी बेहतर होता गया। बेटा, अब तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी है। माँ, जब तक ये सबसे अच्छा नहीं बन जाता मैं रुकूंगा नहीं। कुछ दिनों बाद अनमोल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली, कुछ पैसे उधार लिए
ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, देसी तंदूरी पिज्जा 30 रुपए। अनमोल घबराया हुआ खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो भैया 30 रुपए में क्या मिलता है? एक बार खा कर देखो, फिर खुद बताना। बच्चों ने अपने पैसे मिलाए और पहला देसी तंदूरी पिज्जा खरीदा। बच्चों ने पहला टुकड़ा मुंह में रखा। कुछ सेकंड तक सभी चुप रहे। फिर अचानक, वाह, अरे ये तो बहुत मजेदार है, मुझे भी एक और चाहिए। कुछ ही मिनटों में आसपास खड़े लोग भी वहां पहुंचने लगे। जिसने भी स्वाद चखा वो दोबारा खरीदने वापस आया। दोपहर तक अनमोल का पूरा सामान खत्म हो चुका था। उसने जितना बनाने की सोची थी उससे कई गुना ज्यादा बिक गया। ये कैसे हो गया? उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा? अनमोल ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें मेहनत से कमाए हुए नोट थे। माँ, आज पहली बार मैंने अपने सपने से पैसे कमाए हैं। मुझे पता था बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। लेकिन उसी समय बाजार के दूसरी तरफ खड़ा विकास ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और दिल में कुछ ऐसा जन्म ले चुका था जो आगे चलकर दोस्ती को दुश्मनी में बदलने वाला था। एक गरीब लड़का इतना पैसा कैसे कमा सकता है? विकास के मन में उठी यही जलन आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी साजिश का रूप लेने वाली थी। उस दिन बाजार बंद होने का समय हो चुका था, लेकिन अनमोल के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि खुशी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने सपने से कमाई की थी। तभी सामने से विकास आता दिखाई दिया। विकास के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वाह अनमोल, आज तो तूने कमाल कर दिया। अरे विकास, तू आ गया। देख, आज मेरा पूरा सामान बिक गया। सच में? इतना स्वादिष्ट है क्या? मुझे तो नहीं पता भाई, लेकिन गांव वालों को बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे भी खिलाओ ना, आखिर मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। अनमोल खुशी खुशी तंदूरी पिज्जा बनाने लगा। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त स्वाद लेने नहीं बल्कि उसका राज जानने आया है। देख विकास, पहले आटा तैयार करते हैं, अच्छा, फिर इसमें खास मसाले डालते हैं, वाह। और फिर इसे तंदूर की सही गर्मी में पकाते हैं। अरे भाई, तू तो पूरा उस्ताद बन गया। नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अनमोल दोस्त समझकर हर बात बता रहा था, लेकिन विकास की नजर स्वाद पर नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी जानकारी पर थी। अगर यही चीज मैं बड़े स्तर पर बेचूं, तो पूरा बाजार मेरे कब्जे में आ जाएगा। बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो। माँ, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। भगवान करे हर दिन ऐसा ही हो। माँ, अगर सब ठीक रहा तो मैं हमारी झोपड़ी की मरम्मत करवाऊंगा। और अपने लिए क्या करेगा? मेरे लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, पहले आपको आराम दूंगा। अगले, माँ का सबसे बड़ा आराम बेटे की खुशी होती है। फिर तो आपको बहुत आराम मिलने वाला है। माँ बेटे को क्या पता था कि उनकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। उधर विकास अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ लालच था। एक गरीब लड़का पूरे गांव में नाम कमा रहा है और मैं देखते रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सोच रहे हो विकास? मैं सोच रहा हूं कि अनमोल की सफलता को अपनी सफलता कैसे बनाऊं। मतलब ये कि अगर उसके पास एक तंदूरी पिज्जा का ठेला है तो मैं 10 ठेले लगाऊंगा। अगर वो 30 रुपए में बेचता है तो मैं 20 रुपए में बेचूंगा। लेकिन उसका स्वाद का राज भी जल्द पता चल जाएगा। विकास ने फैसला कर लिया था और यही फैसला दोस्ती को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। एक आदमी तेजी से ठेले के पास आया। क्या तुम ही अनमोल हो? जी बताइए। कल मैंने तुम्हारा तंदूरी पिज्जा खाया था। अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या तुम 100 पिज्जा बना सकते हो? अनमोल कुछ सेकंड तक चुप रह गया। 100 पिज्जा? हाँ, पूरा ऑर्डर तुम्हें देना चाहता हूँ। जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मुझे भरोसा है तुम पर। ये अनमोल की जिंदगी का पहला बड़ा ऑर्डर था। 100 पिज्जा का ऑर्डर? इतना काम तो गांव के बड़े दुकानदारों को भी नहीं मिलता। लगता है अनमोल बहुत आगे निकलने वाला है। नहीं, मैं उसे इतना आगे नहीं जाने दूंगा। क्या करने वाले हो? समय आने पर पता चल जाएगा। माँ, मुझे 100 पिज्जा का ऑर्डर मिला है। सच कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, अगर ये काम अच्छा हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मेहनत और ईमानदारी कभी धोखा नहीं देती। तू बस दिल लगाकर काम कर। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना? हमेशा रहेगा बेटा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ कोई उनकी मेहनत को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। उसी रात
जब पूरा गांव सो रहा था, विकास चुपके से अपने एक आदमी के साथ अनमोल के ठेले के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक थैला था। उस थैले में क्या था, ये किसी को नहीं पता था। कल का दिन अनमोल कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। विकास ने थैले से एक चीज निकाली और अनमोल के तंदूर के पास रख दी। लेकिन वो चीज क्या थी और विकास आखिर क्या करने वाला था? क्या अनमोल का 100 पिज्जा वाला सबसे बड़ा ऑर्डर पूरा हो पाएगा या फिर उसकी सारी मेहनत एक ही रात में बर्बाद हो जाएगी? पिछली रात विकास ने अनमोल के ठेले के पास कुछ रख दिया था, लेकिन वो क्या था ये किसी ने नहीं देखा। सुबह सुबह अनमोल अपने ठेले पर पहुंचा। जैसे ही उसने तंदूर के पास कदम रखा, वो अचानक रुक गया। अरे ये क्या है? तंदूर के पास एक कपड़े में बंधी हुई छोटी सी पोटली पड़ी थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आज का ऑर्डर पूरा करना है तो अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा मत करना। ये चिट्ठी किसने भेजी होगी और इसमें विकास का नाम क्यों नहीं लिखा? लेकिन इशारा उसी की तरफ क्यों लग रहा है? उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अरे अनमोल, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस काम शुरू करने आया था। आज 100 पिज्जा का ऑर्डर है ना? अगर चाहे तो मैं भी तेरी मदद कर देता हूँ। अनमोल कुछ पल तक विकास की आंखों में देखता रहा, लेकिन उसके मन में अब एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या सच में विकास उसकी मदद करना चाहता था या फिर उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाला था? अनमोल बार बार उस चिट्ठी के बारे में सोच रहा था। एक तरफ उसका बचपन का दोस्त विकास, दूसरी तरफ वो रहस्यमय चेतावनी। उसका मन किसी पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी विकास फिर मुस्कुराते हुए उसके पास आया। कहाँ हो अनमोल? आज बहुत चुप चुप लग रहा है। रात भर पिज्जा का सपना देख रहा था क्या? नहीं, बस थोड़ा काम का तनाव है। तू चिंता मत कर, आज का बड़ा ऑर्डर हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। तू तंदूर संभाल, बाकी काम मैं देख लेता हूँ। अनमोल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसने एक फैसला कर लिया। वो विकास की हर हरकत पर नजर रखेगा। अचानक विकास ने मौका देखकर अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली। वो उसे मसाले वाले डिब्बे की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि तभी विकास घबरा गया। उसके हाथ से शीशी नीचे गिर गई। वो मैं तो क्या मिलाने जा रहा था? सच सच बता। इतने में आसपास खड़े लोग भी उनके पास आ गए। सबकी नजर उसी शीशी पर थी। अरे इसमें क्या है? नहीं, कुछ नहीं। उसी समय भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया। रुको, ये वही शीशी है जो मैंने कल रात इस लड़के के हाथ में देखी थी। ये सुनते ही विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सच बता विकास, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे माफ कर दे अनमोल, मैं तुझसे जलने लगा था। जब से तेरे तंदूरी पिज्जा की तारीफ होने लगी, मेरी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए। मुझे लगा अगर तेरे पिज्जा खराब हो गए तो लोग फिर मेरी दुकान पर आने लगेंगे, इसलिए मैं मसाले में खराब पाउडर मिलाने जा रहा था। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन का दोस्त थी दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा धोखा दे सकता है। विकास, दुकान बंद होने का दुख मुझे भी होता। अगर तू एक बार मुझसे मदद मांगता तो मैं तुझे अपने साथ काम पर रख लेता, लेकिन तूने दोस्ती से बड़ा लालच समझ लिया। अनमोल, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गलती सबसे होती है, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जुड़ने में बहुत समय लगता है। जा, आज मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद कभी किसी की मेहनत से जलना मत। उस दिन के बाद विकास ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वो ईमानदारी से मेहनत करने लगा। उधर अनमोल का देसी तंदूरी पिज्जा धीरे धीरे पूरे बिहार में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सिर्फ उसका पिज्जा खाने आने लगे और लोग कहते थे, मेहनत का स्वाद हमेशा सबसे अलग होता है। कहानी से सीख, दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे सीखकर खुद मेहनत करनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत की जीत हमेशा होती है। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली नई और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।